देखो बच्चों, जो भी उदाहरण मैंने दिया फ्रांस की क्रांति का, उससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले कि कुछ तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। कोई घटना है, वो घटना जो हुई है उससे पीछे किस किस तरह से उस घटना की तरफ आगे बढ़ा गया। जैसे मैंने फ्रांस की क्रांति का उदाहरण देके आपको बताया कि पहले वहाँ आर्थिक संकट आया, कर बढ़ाने के लिए करों का प्रस्ताव लाया गया, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में थर्ड स्टेट्स ने जो था अपना अलग असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने शपथ ले ली संविधान बनाने की। घटना आगे फिर बास्टिल का पतन हुआ। इस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती गई। फिर फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। और इस क्रांति के बाद जो परिवर्तन आए, ये सब एक के बाद एक जैसे होता चला गया। इन तथ्यों को इकट्ठा किया जाता। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए तो उनके बाद ये देखा जाता है कि जो कारण थे घटना के, और उस घटना के कारण जो नतीजे निकल के आए, कारण और परिणाम के आधार पर जो है कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति से एक निष्कर्ष निकाला था कि राजतंत्र लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि गणतंत्र हो सकता है, जिसमें क्योंकि राजा आप सबसे पहले अपने फ़ायदे का सोचेगा, अपनी राजसत्ता को मजबूत करना चाहेगा। वो उसकी जनता, फ्रांस की क्रांति में भी आप आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको, देखेंगे कि वहाँ की जनता बहुत गरीब थी और राजा उस पर कर लगाया जा रहा था। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि अमूमन सारे यूरोप का और सारे दुनिया का तब तक यही हाल था। इसलिए लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला कि राजतंत्र से लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में क्रांति हो चुकी थी, इंग्लैंड में भी काफ़ी हद तक लोकतंत्र आ चुका था। तो पुराने लोकतंत्र के जो नतीजे थे उनसे फ्रांस के लोगों को भी लगता था कि लोकतंत्र राजतंत्र से अच्छा रहेगा। और एक और जो बात है, उपयोगिता है इसकी। इन निष्कर्षों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए जो उपयोगी होगा। तो आगे भविष्य के लिए क्या उपयोगी होगा ये जाना जा सकता है। जैसे कि दुनिया में फ्रांस की क्रांति के बाद ये जान लिया कि दुनिया में राजतंत्र से बेहतर चीज़ लोकतंत्र है, और दुनिया के सभी देश के नागरिक इस मांग को करते जा रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि सामाजिक विज्ञान समुदाय और व्यक्ति के समाज में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, उन घटनाओं का या घटनाओं से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है, उन तथ्यों के आधार पर कारणों और परिणामों का पता लगाता है, और इन परिणामों के आधार पर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, जिसके आधार पर कुछ सामान्य जानकारियां निकल के आती हैं, जो कि व्यक्ति, समाज, देश, विश्व, इन सब के लिए लाभदायक होती है। इस तरह से ये तय किए जाने में सहायक है कि कौन सी कार्यविधि, कार्यप्रणाली या प्रक्रियाएं समाज के लिए उपयोगी होती हैं, कौन सी समाज के लिए तकलीफ़देह होती हैं। तो इस जानकारी से हम ये तय कर पाते हैं, दुनिया को ये तय करने में सुविधा होती है इस विषय के निष्कर्षों के आधार पर कि भविष्य में कैसा किया जाना व्यक्ति, समाज, देश, विश्व के लिए लाभकारी और हितकारी होगा।